हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आया हुआ था बहुत सारे कपड़े, जिसमें कि कुछ कपड़े मैं आप लोग को साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए ये एक येलो कलर का सूट है, जो कि इसका पैंट और सूट दोनों सिलाई करना है। पैंट इसी के अंदर है कपड़ा, और इसका जो गला है बहुत ही अच्छा डिजाइन किया हुआ है, और ये है कॉटन का सूट, तो सिलने में बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद एक ये साड़ी है जो कि रेड कलर में है, और इसका ब्लाउज ग्रीन है। तो इसका जो वर्क है बहुत सुंदर है, और उसके ऊपर हल्का हल्का छोटे छोटे स्टोन का काम किया हुआ है। और इसका जो ब्लाउज है, देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी का पूरा लुक ये ब्लाउज से ही आने वाला है, क्योंकि साड़ी तो बिल्कुल प्लेन है, बस बॉर्डर दिया हुआ है नीचे में। लेकिन इसका जो ब्लाउज है पूरा डिजाइनर है, और इसका 9 इंच का बाजू है, जो कि बाजू में भी डिजाइन किया हुआ है, और आगे पीछे दोनों साइड डिजाइन है। बहुत साड़ी में आप देखते होंगे कि या तो आगे डिजाइन दे देता है या पीछे डिजाइन दे देता है, लेकिन ये ब्लाउज में आगे पीछे दोनों साइड बना हुआ है डिजाइन। और जैसे सिलाई करना है वैसे ही डिजाइन दिया है, मतलब आगे प्रिंसेस कट का लुक दिया हुआ है कि आप प्रिंसेस कट बना सकते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, मेरे जो कस्टमर हैं वो बोले हैं कि जैसे इसमें दिया हुआ है बस वैसे ही बना दीजिएगा, बाकी और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना वर्क किया हुआ है, इतना डिजाइन दिया हुआ है कि ऊपर से आप क्या ही डिजाइन डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कितना इसमें डिजाइन दिया हुआ है। और ये पीछे का पार्ट्स है, पीछे हुक डालना है, क्योंकि डिजाइन सेम वैसे ही है। तो चलिए इसे भी समेट के हम रख दिए। ब्लाउज को निकाल दी हूँ कि ताकि मैं मार्केट जाऊँ तो इसका अस्तर लेने में सुविधा हो, मैं कपड़े लूँ और लेके चली जाऊँ। उसके बाद एक और आया हुआ है जो कि अल्टर का काम है, थोड़ा थोड़ा काम है। वो कस्टमर आए थे, मेरे रेगुलर कस्टमर है, तो उन्होंने बोला है जैसे कि पेटीकोट जब हम लोग लेने जाते हैं तो क्या होता है ना कि लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो कि लंबे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लंबा नहीं है उनको थोड़ा सा साया लंबा हो जाता है। और आप सबको पता है कि लंबा साया हम पहन नहीं सकते हैं, नीचे से दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसे करना है मुझे छोटा, तो आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगी कैसे इसे छोटा कर सकते हैं। तो छोटा करने के लिए सबसे पहले हम इसका कमर पट्टी का मतलब निकाल लेंगे, खोल देंगे। उसके बाद इसको जितना भी आपका पेटीकोट बड़ा हो रहा हो उतना आप क्या करें, पेटीकोट से नाप लें, 2 इंच 3 इंच जितना आपका बड़ा हो उसे काट के निकाल दें, और फिर आप कमर पट्टी को ज्वाइंट कर दें। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम नीचे से कटिंग करते हैं तो हमारा जो घेर रहता है पेटीकोट का वो कम हो जाता है, लेकिन अगर आप कमर से अपना पेटीकोट को छोटा कर रहे हैं तो आपका पेटीकोट कभी भी छोटा नहीं पड़ेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। और अगर आपका कमर ज़्यादा है, जैसे कि 40, 45, 50 इस तरीक़े का कमर है, तो जो आप कपड़ा काट के हटा रहे हैं वही आप ज्वाइंट कर लें कमर पट्टी में, और उसे सिलाई करके आप बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका कमर पतला है, 32, 36 इस तरीके से है, तो अगर आप 3 इंच कट कर रहे हैं तो आपका कमर हो जाएगा बड़ा। तो आपको क्या करना है, जो लेयर हम ज्वाइंट किया हुआ रहता है पेटीकोट में, जैसे कि 3 पीस का रहता है पेटीकोट तो उसे ज्वाइंट किया रहता है, तो ज्वाइंट के जगह में आप 1-1 इंच चपा दें तो आपका पेटीकोट छोटा पड़ जाएगा, मतलब कमर छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटा करके फिर आप कमर ज्वाइंट कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, इतना मेरा बड़ा हो रहा था तो इसे कट करके मैं हटा दूँगी। उसके बाद ये जो पट्टी है कमर पट्टी, इसे मैं ज्वाइंट कर दूंगी, तो हमारा जो पेटीकोट है वो परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी एक हाउसवाइफ हैं और बहुत दुखी परेशान हैं, कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए रहे हैं, तो मैं उनको सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखें। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप खुश नहीं रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जो होता है ना फ्रेंड्स, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा दिमाग, हमारा मन ही होता है। हमारा मन जो है वो कुछ करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम इतने परेशान, इतने दुखी होते हैं कि हम कुछ भी सोच समझ नहीं सकते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम कौन सा काम करें, कौन से रास्ते पर चलें जो कि हमें आगे तक ले जाएं। तो आप सबसे पहले अपना दिमाग को शांत करें, शांति मन से, आपके सामने दुख हो या सुख हो आप उसमें ही जीना सीख लें और खुश रहना सीख लें। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपका माइंड सही से चलेगा और आप सही फैसला ले सकेंगे,
मतलब आप गलत की ओर ना चल के आप मतलब सही की ओर चलेंगे और अच्छा काम करने के लिए सोचेंगे। क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग सिलाई करने भी बैठते हैं ना फ्रेंड्स, तो अगर हम फ्री माइंड लेके सिलाई करने नहीं बैठेंगे तो हमारा जो काम है वो बार बार ख़राब होते जाएगा, हम उसे सही से नहीं कर पाते हैं और बार बार ख़राब होने से हम इरिटेट हो जाते हैं। तो जब भी हम लोग काम करने बैठते हैं, या तो मैं काम करने बैठती हूँ, तो मैं जितना भी टेंशन आता है सबको साइड में रख के पहले अपना मन को फ्रेश करती हूँ, एक गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करने के लिए बैठ जाती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल अपने काम पे ध्यान देना है। तो इसी तरीके से अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो अपना काम को शुरू करें, अपने मन को खुश रखें। सबसे जो हमारा जो वर्क होता है, काम होता है, वो हमारे दिमाग से ही होता है। तो अगर हम उसको टेंशन फ्री रखेंगे तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे मतलब कि अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो अपने आप को खुश रखें। क्योंकि ये जो खुशी है ना फ्रेंड्स, आपको कोई नहीं देगा, आपको अपने आप को खुश खुद ही रखना है। अगर आप अपने आप को खुश रखें हैं तो आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे, आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। क्योंकि जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हमारे पास कुछ काम नहीं रहता है, तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दूसरे के थ्रू ही हमें पैसे मिलते हैं, हमें कुछ भी करने के लिए उनसे पूछना पड़ता है। तो अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो आप पहले अपने पैरों पे खड़ी होएं, कुछ काम करें, उसके बाद अपने आप को खुश रखें। तो देखें आपके थ्रू सभी लोग खुश रहेंगे। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और ज़रूर सफल होंगे। बाकी ये पेटीकोट हो चुका है फ्रेंड्स, मेरा ये पूरा वर्क जो भी मेरा काम था मैं कर दी हूँ। और साइड साइड से क्या हुआ था ना कि जब मैं कटिंग की थी तो थोड़ा थोड़ा खुल गया था, तो उसे मैं हल्का हल्का सिलाई कर दे रही हूँ। सिलाई करने से क्या होगा कि फिर वो खुलेगा नहीं। बाकी इसे एक बार नाप के देख लेती हूँ कि ये सही से हुआ है कि नहीं। देखिए इतना हमारा छोटा हुआ है, उसमें जब मैं कमर पट्टी ज्वाइंट करूँगी तो ये पूरा परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसा कोई कस्टमर आता है कि हमारा पेटीकोट बड़ा है तो छोटा कर दीजिए। क्योंकि आजकल क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई भी पेटीकोट मतलब कि सिलवाता नहीं है, सभी रेडीमेड ख़रीद लेते हैं। क्योंकि जब भी हम सिलाई करते हैं तो 50-60 रुपये ले लेंगे पेटीकोट का। अगर ज़्यादा कुछ मतलब कि कमर उमर ज़्यादा है तो हम 100 रुपये ले लेते हैं। और 100 रुपये से 150 रुपये तक में पेटीकोट मार्केट में मिल जाता है, तो वो सुविधा पड़ता है सभी के लिए। तो क्या करते हैं, रेडीमेड ही ख़रीद लेते हैं। रेडीमेड में बस यही एक दिक्कत होता है कि हमारा नाप का नहीं मिलता है, या तो आपका कमर में बड़ा हो जाएगा या फिर मतलब कि लंबाई आपका बड़ा हो जाएगा। तो उसको छोटा कराने के लिए हमारे पास इस तरीके साया आते ही रहता है। लेकिन वो बोलते हैं कि हमारा घेरा कम नहीं पड़ना चाहिए और हमारा जो कमर है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, लंबाई भी छोटा हो जाना चाहिए। तो वही क्या करते हैं फ्रेंड्स कि ऊपर से ही कमर से छोटा कर देते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे काम से ही हम आगे बढ़ते हैं और अपने आप को बिजी रखते हैं। खुश रहने का वही बस यही एक मूल मंत्र है कि अपने आप को बिजी रखें। अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो जो भी टेंशन है सब आप भूल जाएंगे और आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो टेंशन है हमें आगे नहीं बढ़ना देता है। तो अगर हम अपने आप को बिजी रखेंगे, इधर उधर का बातों से दूर रखेंगे, जो होता है ना फ्रेंड, ज़्यादातर टेंशन वहीं से आता है जबकि हम एक से दूसरी जगह बैठना स्टार्ट कर देते हैं। 5-10 लेडीज़ों में बैठना स्टार्ट कर देते हैं, इसकी बातें उसकी बातें सुनते हैं, 4 तरह की बातें सुनते हैं, हमारे कान में जाता है, 4 तरह का टेंशन होता है। उसके बाद क्या होता है, आपका बात किसी और के पास, उसका बात किसी और के पास, इस तरीके से फैल जाता है और फिर हम लोग को टेंशन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको टेंशन फ्री रहना है तो ये सब काम छोड़ दें, इधर उधर जाना छोड़ दें, 4 लोगों के बीच बैठ के अपना टाइम बर्बाद करना छोड़ दें और अपना जो भी काम करना चाहते हैं उसमें अपना टाइम लगाएं, अपना काम करें। तो देखिए आप कितना अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे और अपना काम को अच्छे से करना शुरू कर देंगे। तो पहले मैं भी बहुत परेशान रहती थी फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ काम नहीं रहता था तो मैं बहुत टेंशन में रहती थी। लेकिन जब से मैं काम करना स्टार्ट की हूँ, चाहे थोड़े कपड़े हो या ज़्यादा कपड़े हो, जितना भी कपड़े रहते हैं उतना मैं सिलाई करती हूँ। मेरे पास टाइम अगर रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो कपड़े नहीं रहते हैं तो मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, अपना घर का काम। और मैं अपने घर में ही रहती हूँ, अपना काम करते रहती हूँ।
पहले क्या था ना फ्रेंड्स, जब मेरे पास भी काम नहीं था तो मैं भी बाहर निकल जाती थी, 4 लोगों से मिलती थी, तो बहुत उस तरीके से क्या होता है ना कि बहुत टेंशन हो जाता था। आप किसी का बात सुन रहे हैं तो माइंड में वही बात घूमने लगता है कि कहीं हमारे घर में भी ऐसा कलेह ना हो जाए, मेरे घर में भी ऐसा कुछ ना हो जाए, हम लोग टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब से मैं ये काम करना स्टार्ट की हूँ तब से क्या होता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है। कपड़े सिल के जो टाइम मिलता है वो मैं अपने घर के कामों में लगा देती हूँ, खाना बनाने में लगा देती हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे कि मैं किसी के पास जाके बैठ के 2 शब्द बोल सकूँ। अभी तो क्या होता है फ्रेंड्स कि मैं कभी सोचती भी हूँ कि हाँ 5-10 मिनट मैं किसी के पास जाके बैठूँ, तो उसके लिए भी मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है कि मैं किसी के पास जाके बैठ के कुछ बातें कर सकूँ। तो इस तरीके से अगर आप बिज़ी रहेंगे तो आपका जो टेंशन है वो आपके पास नहीं आएगा और अच्छे मन से आप अपने घर का देख रेख कर सकेंगे, अपने आप को खुश रख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आप काम करें तो आप अगर आज से ही काम करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आप भी बिजी हो जाएंगे और आपके आसपास जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और अपने आपको आप खुश रख सकेंगे। फ़िलहाल तो ये पेटीकोट बन के हो गया है रेडी। अभी मैं कमर पट्टी भी जॉइंट कर दी हूँ और कमर पट्टी में डबल सिलाई दिया हुआ रहता है, तो वही मैं डबल सिलाई कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए और देखने में बिल्कुल रेडीमेड जैसा लगे। और इसका जो डोरी है वो भी मैं बाद में लगा दूँगी। फ़िलहाल देखिए ये बन के रेडी हो गया और बिल्कुल मतलब पता नहीं चल रहा है कि कहीं भी कुछ किया हुआ है छोटा बड़ा, एकदम जैसे मार्केट का पेटीकोट रहता है सेम वैसे ही दिख रहा है। फिलहाल इसमें मैं एक पिन की मदद से डोरी लगा दूंगी, आल पिन जिसे हम लोग बोलते हैं, उसकी मदद से मैं कमर पट्टी में डोरी लगा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरा ये ट्रिक आपको कैसा लगा पेटीकोट छोटा करने का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा वीडियो पसंद है, आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं मेरे से, आप ये भी बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी वैसे ही वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। फिलहाल तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ स्पेशल लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।